3, 2, 1, now. भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि हासिल की है जब उसने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, वो 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने की क्षमता रखती है। इसे भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। हाइपरसोनिक मिसाइल एक गेम चेंजर क्यों? हाइपरसोनिक मिसाइलों को गेम चेंजर कहा जाता है और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इन मिसाइलों की गति ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा होती है, यानी कि ये लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और इससे ज्यादा भी उड़ान भर सकती है। इस तेज गति के कारण ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिससे वर्तमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च होने के बाद अपनी दिशा बदल सकती हैं, जिससे इन्हें लक्ष्य को भेदने में और भी आसानी होती है। ये क्षमता पारंपरिक मिसाइलों से इन्हें कहीं अधिक प्रभावी बनाती है, क्योंकि ये मिशन के दौरान ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना कठिन बना देती है। इसके अलावा रडार की पकड़ से बचने के कारण इन मिसाइलों को पारंपरिक रक्षा तंत्रों से नष्ट कर पाना लगभग असंभव हो जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ अपनी गति और रडार से बचने की क्षमता के कारण प्रभावी नहीं होती, बल्कि ये परमाणु हथियारों से भी लैस हो सकती हैं। इन मिसाइलों का वजन 480 किलोग्राम तक हो सकता है, जिससे वो परमाणु हथियारों को भी अपने साथ ले जा सकती हैं। यही कारण है कि ये तकनीक परमाणु संपन्न देशों के लिए एक रणनीतिक लाभ मानी जाती है। इनकी घातक क्षमता पारंपरिक मिसाइलों से कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें अंडरग्राउंड हथियारों के गोदामों को नष्ट करने में सबसोनिक मिसाइलों की तुलना में कई हद तक प्रभावी साबित होती हैं। आगे बात करें तो भारत अब उन देश के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इन मिसाइलों में स्पेक्ट्रम इंजन का उपयोग किया जाता है, जो इनकी अत्यधिक गति को संभव बनाता है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक बेहद प्रभावी और उन्नत है। इसे पूरा करने में कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां हैं। ये एक महंगा और जटिल सिस्टम है और इसके पूर्ण रूप से कार्यान्वयन के लिए और अधिक शोध और परीक्षणों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चूंकि इन मिसाइलों को पकड़ना बेहद कठिन है, कई देश अब ऐसे नए रक्षा तंत्र पर काम कर रहे हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरे का सामना कर सके। आखिर में बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल की विशेषताओं के बारे में, तो इस हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत यह है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से उड़ान भर सकती है। इसकी न्यूनतम रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी अधिकतम गति 12348 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक दोनों प्रकार के फीचर्स से लैस है और किसी भी परिस्थितियों में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसके अलावा ये दुश्मन के रडार को धोखा देने की तकनीक से भी सुसज्जित है, जिससे ये दुश्मन के सिस्टम को भ्रमित कर सकती है। भारत का ये परीक्षण रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक सैन्य मंच पर एक मजबूत स्थिति भी प्रदान करेगा। तो डीआरडीओ की इस हाइपरसोनिक मिसाइल पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।